अगर आप भी बार बार इंटरव्यू दे के थक गए हैं, कॉल नहीं आई, ईमेल नहीं आई, जॉब लेटर नहीं आया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूं मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिज़नेस कंसल्टेंट ज़िशान अशरफ। आज मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से सवाल पूछे जाते हैं और उनके फेवरेट जवाब क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपने वही जॉब अप्लाई करनी है जिस काम को आप समझते हैं या आप समझते हैं कि ये काम मैं कर सकता हूँ। कुछ जॉब्स तो ऐसी होती हैं जिसमें तजर्बे की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ कैंडिडेट की शख्सियत को देखा जाता है। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो 12 साल पहले जब मेरा अपना इंटरव्यू हुआ तो मैनेजर ने जो सवाल मुझसे किए उसमें से 2 सवाल ऐसे हैं जो मुझे आज भी याद हैं। एक सवाल तो ये था कि आपको गुस्सा कितना आता है, तो मैंने कहा जी नॉर्मल। तो दूसरा सवाल था कि अगर आपका कोई बंदा हक खा रहा हो तो आप क्या करेंगे, तो मैंने कहा हक लेने की कोशिश करूँगा। तो उन्होंने दोबारा पूछा कि आप उससे लड़ेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उससे मैं अपना हक लूँ। ये सवाल उन्होंने मुझसे इसलिए किए थे कि उन्हें उस टाइम शख्सियत चाहिए थी, एक तजर्बाकार बंदा नहीं था चाहिए। तो उन्हें एक वैसी शख्सियत चाहिए थी जैसा उन्होंने मुझसे इंटरव्यू किया। अब मैं आपको इंटरव्यू के जवाब बताऊंगा। अगर आपने मुझे ही कॉपी कर लिया ना तो आप इंटरव्यू लेने वाले को भी आजमाइश में डाल देंगे। पहला सवाल होगा, अपने बारे में कुछ बताएं। अब मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ। इंटरव्यू के दौरान आप एक्टिव बैठे हो, ड्रेस आपकी अच्छी हो, आइज़ आपस में कनेक्ट हो, आवाज़ ना ऊंची हो ना धीमी हो। मैं एक पैशनेट और डेडिकेटेड प्रोफेशनल हूँ जो हर काम को दिल से करता है। मेरे पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं जिसकी वजह से मैं हर तरह की सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर लेता हूँ। मेरे पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो मुझे किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करने में मदद करते हैं। अगला सवाल, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताएं। मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में टीम वर्क और लीडरशिप है। एक रीसेंट प्रोजेक्ट के अंदर मैंने अपनी टीम को गाइड किया और मोटिवेट किया, जिसके नतीजे में हमने टाइम पे प्रोजेक्ट को डिलीवर किया और सक्सेसफुल आउटकम हासिल किया। अगला सवाल, अपनी वीकनेसेस के बारे में बताएं। मेरी वीकनेसेस में से एक है टाइम मैनेजमेंट। मैं कभी कभी किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में ऑफिस के बाद घर में लेट नाइट तक ऑफिस का काम करता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। इस वीकनेस को एड्रेस करने के लिए मैंने एक टाइम मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट किया है, जिसकी बदौलत अब मैंने पर्सनल टास्क मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर लिया है। अगला सवाल, आपको ये नौकरी क्यों चाहिए? जवाब, मैं इस कंपनी में काम करना चाहता हूं क्योंकि मुझे यहां अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपने स्किल्स और कैरियर को डेवलप करने के लिए। मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बदौलत ये समझता हूँ कि ये रोल मेरे स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट से मैच करता है और मैं इस कंपनी में अपना पोटेंशियल पूरा करने का मौका देख रहा हूँ। अगला सवाल, आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? मैं अपने कैरियर को एक सीनियर पोजीशन पर देख रहा हूँ जहाँ मैं अपने लीडरशिप स्किल्स को और इंडस्ट्री के नॉलेज को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकूँगा। अगला सवाल, आप क्यों इस कंपनी में काम करना चाहते हैं? जवाब, मैं इस कंपनी की रेपुटेशन और कल्चर से इम्प्रेस हूँ। मुझे यकीन है यहाँ मुझे लर्निंग और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो मेरे कैरियर को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। अगला सवाल, आप किसी कॉन्फ्लिक्ट या इशू को कैसे रिजॉल्व करते हैं? जवाब, मैं कॉन्फ्लिक्ट्स को पुरसुकून होकर डील करने की कोशिश करता हूँ। मैंने पास्ट में कम्युनिकेशन और कंप्रोमाइज़ के ज़रिए कई सिचुएशंस को रिजॉल्व किया है। अगला सवाल, आपको ये नौकरी क्यों चाहिए? मुझे ये नौकरी इसलिए चाहिए क्योंकि ये नौकरी मेरे कैरियर के गोल्स और इंटरेस्ट के साथ अलाइन है और यहाँ मुझे एक सपोर्टिव और ग्रोथ ओरिएंटेड एनवायरनमेंट मिलने की उम्मीद है। आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं? जवाब, मैं स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए माइंडफुलनेस तकनीक्स और टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल करता हूँ। एक बिज़ी प्रोजेक्ट में मैंने अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज करके अपने स्ट्रेस को मिनिमाइज़ किया। अगला सवाल, क्या आपको मल्टीटास्किंग आता है?
ہاں، میں ملٹی ٹاسکنگ میں ماہر ہوں، اپنے ٹائم ریسورسز کو افیکٹولی مینیج کر کے ملٹی ٹاسکنگ کو ہینڈل کر سکتا ہوں۔ سوال: کیا آپ پریشر میں کام کر سکتے ہیں؟ ہاں، میں پریشر سچویشنز میں بھی پرسکون اور فوکسڈ رہ سکتا ہوں اور اپنے ٹاسکس کو ایفیشینٹلی کمپلیٹ کرنے کا طریقہ بھی جانتا ہوں۔ سوال: کیا آپ نے کبھی فیلئر کا سامنا کیا؟ جواب: ہاں، میں نے اپنے کیریئر میں کچھ فیلئرز کا سامنا کیا ہے، لیکن میں نے ہر ایک سے سیکھا اور خود کو امپروو کیا۔ اگلا سوال: کسی دوسرے کی کرٹیسزم کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ میں پازیٹیو کرٹیسزم کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے اسے استعمال کرتا ہوں۔ اس سے مجھے اپنی ویکنیسز کو ایڈریس کرنے میں مدد بھی ملتی ہے۔ اگلا سوال: آپ کا آئیڈیل باس کیسا ہونا چاہیے؟ جواب: میرا آئیڈیل باس کمیونیکیٹیو، سپورٹیو اور فیئر ہونا چاہیے، جو اپنی ٹیم کو امپاور کرے اور ان کی گروتھ کو انکریج کرے۔ اگلا سوال: آپ کس طرح کے ماحول میں کام کرنا پسند کرتے ہیں؟ مجھے چیلنجنگ اور ٹیم ورک والا ماحول پسند ہے، جہاں ہر بندے کو گروتھ کرنے کا پورا موقع ملے۔ جلد ہی میں جاب انٹرویو کے اوپر پارٹ 2 ویڈیو بھی کروں گا۔ جو بات آپ کو سب سے اچھی لگی وہ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔